एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर भी 10th है और सर्कल यानी बुक क्लास 10th चैप्टर 10th सर्कल। सर्कल मीन्स the distance of this arc is same on all the points। यानी ये जो है पॉइंट ए इधर हो या पॉइंट ए इधर हो या पॉइंट इधर हो या इधर हो या इधर हो, ये जो आर्क है हमारा पूरा इस डिस्टेंस पे, ये जो पूरा आर्क है यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होके पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद में 0 डिग्री से पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद में यानी 2 पाई सर्कल कंप्लीट करने के बाद में ये ए पॉइंट पे मिले दोबारा, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सर्कल। ये हमारा क्या है? सर्कल। तो ये डिस्टेंस जो है रेडियस इस पॉइंट पे भी आर है, अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो ये भी रेडियस आर ही होगी, इस पॉइंट पे यदि नोट करेंगे तो ये भी रेडियस आर होगी। तो यानी कहने का मतलब है the distance of 2 point O and A are equal and center is O, then this is called circle। यानी अगर केंद्र, इस चीज को बोलते हैं हम सेंटर, ये जो O है इसे बोलते हैं सेंटर यानी केंद्र, और ये जो है हमारे ये पॉइंट्स हो जाते हैं ए, या फिर इसको बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ऐसे करते हुए यानी एन पॉइंट्स तक, यानी 0 से लेकर जितने भी पॉइंट्स हैं पूरे कवर करें और रेडियस क्या हो? सेम हो, यानी ये जो डिस्टेंस है ये सेम हो, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। और ये जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक यानी ए टू बी, यानी A to B, यानी OA is the radius and AB is diameters। डायमीटर ले लो, या दिस इज द रेडियस, और ये जो होगा ऐसे, ये जो डायमीटर होगा क्लियर, किसी भी जगह ऐसे सीधी लाइन होगी, ये यानी ये ले लो A डैश एंड ये B डैश, डायमीटर हमेशा सेंटर से जाएगा, ये भी A डबल डैश एंड B डबल डैश, ये डायमीटर होगा, ये भी किससे जाएगा? सेंटर से जाएगा। ये हमारा हो गया सर्कल। सर्कल में हमारे पास में ये पॉइंट हमारा सेंटर है और ए ओ हमने क्या बताया? रेडियस है, और ये जो है ए डैश और बी डैश, यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा डायमीटर, ओ ए हमारा रेडियस। अब इसके अंदर हमारे पास में सर्कल के अंदर ये सेंटर ओ, और यदि कोई ये चीज है तो इसे हम बोलते हैं कोड, CHORD, कोड यानी कोड, कोड यानी ये जो लाइन है A एंड B, सेंटर हमारा है, ये सेंटर से ये हमारा सर्किल हो गया A और B, ये हमारा क्या होता है? कोड यानी जीवा। और ये जो है हमारा क्लियर, ये था डायमीटर यानी व्यास, और ये त्रिज्या, इसे बोलते हैं त्रिज्या, और ये जो होता है डायमीटर इसे बोलते हैं व्यास,
और ये जो होता है हमारा कोड बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीवा। अगर हम सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ये होते हैं स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ये हमारा हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और इससे बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। ये हो गया बी एंड सी, यानी बी सी पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो हमें इस सर्कल पर मिलेगा, एक ही पॉइंट। अगर हम इसको लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो पॉइंट हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। क्लियर? यानी हमारी टेंजेंट जो होगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर हमारी सर्कल पर मिलता है। अगर हम इस लाइन को ऐसे कर देंगे तो भी एक यानी 1 एंड 2 यानी दो पॉइंट मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोड का यानी जीवा का कॉन्साइंट पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट जो कि एक ही हो, यानी जीवा का एक ही पॉइंट हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। यानी दिस इज द टेंजेंट ऑफ अवर सर्कल, यानी ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ सर्कल यानी स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श रेखा का भी एक वो होता है कि ये जो स्पर्श रेखा है ये इस सर्कल से जो सेंटर है, यदि हमने इधर से रेडियस यानी इधर से हमने ये जो आर है रेडियस, यदि हमने इसको मिलाया, इस पॉइंट ए और ओ को मिलाया, तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री। ये हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। और ये जो लाइन है, ये जिसे हमने कोड बोला है, अगर ये स्पर्श रेखा है, यदि ऐसे है जैसे ये वाली, ये जो है टेंजेंट, यदि जो है अगर इस तरह के दो पॉइंट, टेंजेंट नहीं, ये जो इस तरह की लाइंस जो है, अगर ये आपस में ऐसे टू पार्ट में, यानी पॉइंट ए इधर हो रहा है और एक पॉइंट इधर मिल रहा है, क्लियर, यानी इसको मान लिया ए और ये हो गया बी डैश। अगर ये दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, क्लियर, तो इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं सीकेंट, इसको बोलते हैं सीकेंट। और ये एक तरह से छेदिका यानी प्रतिच्छेद करने वाली लाइन है, यानी छेदिका लाइन है, क्लियर। और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो कि टेंजेंट के लिए कोड का जो पॉइंट है, जैसे ए और ये बी जो दो पॉइंट है, ये यदि दो नाव के सिंगल तभी हो सकते हैं जब ये पॉइंट कॉन्साइड हो, यानी आपस में मिले हुए हो। तो यानी ए और बी यदि पॉइंट मिलेंगे तो वो पॉइंट इधर ही हो जाएगा और लाइन ए बी सिर्फ ऐसे हो जाएगी, ये वाली। तो ये जो पॉइंट होगा, इस चीज को हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु यानी कांटेक्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो पॉइंट होगा, ये और ये पॉइंट जो होगा कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट यानी स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट में स्पर्श बिंदु। ये और ये क्या होंगे, स्पर्श बिंदु। ये हमारा
हो गया सर्कल। सर्कल में और चीज और है एक और, कि मान लीजिए सपोज मेरे पास में एक पॉइंट और इधर आउटसाइड है सर्किल के, जिसे मैंने पॉइंट पी मान लिया, पॉइंट पी मान लिया। पी जो पॉइंट है इधर से यदि मैं इस पे ऐसे एक लाइन खींचूं जो हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है, और ऐसे मैं इधर से एक लाइन खींचूं जो हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे अब मैं इधर से ऐसे, ये परपेंडिकुलर इधर लाइन पे हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो यानी ये 90 डिग्री है हमारा, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी सर्कल के आउटसाइड यदि कोई पॉइंट है और उससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है ये लाइन, तो ये जो एंगल होगा, ये सेंटर मान लो O है, तो एंगल जो होगा, एंगल PAO, PAO इक्वल टू एंगल P, इसको बोल दो B, यानी एंगल PBO इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। यानी ये जो दो एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। और एक चीज और, ये एंगल और ये एंगल मिलके, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हो गया यानी एक चतुर्भुज हो गया, एक तरह से क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो चतुर्भुज जो हो गया, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम कहीं कह सकते हैं कि ये और ये यानी एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री पहले ही है। तो हम ये कह सकते, ये और ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये और ये कितना है, 90 है, 90 90 180 हो गया। तो 360 में से 180 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये और ये एंगल यानी एंगल P और एंगल O कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब एक चीज और होती है, यदि इस लाइन को मैंने इससे ऐसे मिलाया, क्लियर, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल P यानी BPO एंगल APO इक्वल टू कितना होता है, एंगल APO, एंगल APO, दिस इज द एंगल। यानी ये एंगल और ये एंगल कितने होंगे, इक्वल होंगे। यानी सेंटर से आउटसाइड पे यदि कोई पॉइंट है और उससे मैंने कोई ये टेंजेंट लाइन यानी स्पर्शरेखा खींची हुई है, क्लियर, देन वी मेक द पॉइंट P एंड O। अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो जो एंगल बनेगा ये और ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसकी थ्योरम्स है, यानी इसकी ये प्रॉपर्टी भी है और इसे हम प्रूफ भी करेंगे आगे। तो इसमें एक चीज और है, ये जो मेरी टेंजेंट है PB और PA, इसमें ये एंगल तो सिमिलर होते ही हैं, लेकिन एक चीज और है, ये जो टेंजेंट है PB इक्वल टू PAB होता है, यानी साइड जो डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस PB इक्वल टू PA होगा, PA यानी क्या, यानी कि इसके अंदर सर्कल में यदि आउटसाइड में कोई पॉइंट P है और मैंने इधर से टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा खींची, क्लियर, ड्रॉ की,
और इस सेंटर को इधर से मैंने इधर मिलाया, तो ये प्रॉपर्टी है कि ये एंगल्स जो होगा टेंजेंट पे, जो हमारी टेंजेंट और सेंटर से जो लाइन मिल रही है वो कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और पी ए और पी बी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और ये एंगल जो टोटल था, एंगल ओ और एंगल पी, वो टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये के अंदर एक चीज और थी जो हम बता रहे हैं, यदि ये लाइन ए बी और सपोज ये कोई पॉइंट है सी, ये लाइन इस सर्कल को कट नहीं करती है, यानी टच भी नहीं करती है, कांटेक्ट में भी नहीं है, इस सर्कल से बाहर है ये लाइन, तो इससे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो पॉइंट होगा नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी ये इस सर्कल पे नहीं है, और ये जो पॉइंट है ए बी सी, ये भी नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे जो इसको नहीं काट रहे हैं, और ए बी जो लाइन है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अप्रतिच्छेदित रेखा, यानी ये जो है अप्रतिच्छेदित रेखा है, यानी बात करते हैं अगर ये जो सर्किल है ऐसा ही इसका सेंटर सिमिलर हो, यानी सेंटर ओ हो, और ये जो सर्कल है दो हो, एक शॉर्ट हो, क्लियर, और एक लार्ज हो, क्लियर। यानी कहने का मतलब है जैसे कि ये सेंटर हो गया, ये मेरा सर्कल हो गया C1, और ये मेरा बड़ा वाला सर्कल हो गया C2, यानी मेरे दो सर्कल हो गए, एक फर्स्ट हो गया C1, सेकंड हो गया C2। तो आप यदि ये जो लाइन इधर से जो टेंजेंट जो लाइन होगी ऐसे, जो इस स्मॉल वाले C1 को इस पॉइंट, यानी ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, यानी ये जो हमारी कोड है, यानी बड़े वाला जो सर्कल है जो ग्रेटर देन सर्कल है C1 से, उस सर्कल का AB कोड है, और ये जो पॉइंट है O सेंटर कौन साइड है C1, यानी एक ही सर्कल है, सर्कल का ये केंद्र बिंदु जो C1 का भी यही है और C2 का भी यही है। तो ये यदि हमने इधर इसको मिलाया तो ये जो एंगल होता है वो तो 90 डिग्री होता ही है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट पे, ये जो है इस पॉइंट को मैंने मान लिया D, या फिर D बोल दो, D माना, इस पॉइंट को D माना, तो ये जो लाइन होगा AD और DB, यानी AD इक्वल टू DB होगा। यानी ये जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है, यानी ये जो बड़े वाला सर्कल है, यानी जो वृत्त है, ये इसकी जो जीवा है AB, इसको ये छोटा वाला सर्कल पर यदि हम ऐसे स्पर्श रेखा के रूप में खींचते हैं तो इस जीवा को ये क्या बांटेगा, दो भागों में, बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये AD इक्वल टू क्या हो जाएगा DB, यानी दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ये भी ADB और BDB। ये हमारा सर्कल, यानी कौन साइड, यानी ये है हमारा O पॉइंट है, क्लियर, सेंटर है C1 और C2 के लिए,